दौड़ना चाहता हूँ, थकना और थक कर सो जाना चाहता हूँ, पर सोने को, थकने को, दौड़ने को मैं घर से बहुत दूर निकल आया हूँ। सुकून मेरा जो घर में है मुझे पुकारता है, मैं नादान उसे बाहर देखना चाहता हूँ। और हर टाइम मैं ऐसे ही मैं मुझे भी बहुत एग्जिस्टेंशियल सिनेमा के बेताज बादशाह इम्तियाज़ अली की फिल्म रॉक स्टार इंडिया की बेस्ट ट्रेजेडीज़ में से एक है और जॉर्डन उनका सबसे एम्बिशियस कैरेक्टर है। रॉक स्टार इज़ वॉट सिनेमा इज़ मेंट टू बी। पर हम यहाँ पे फिल्म की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जॉर्डन के कैरेक्टर फ्लॉ की, जो उसे मैकबेथ और हैमलेट के बराबर ला खड़ा करता है। जॉर्डन अपनी पूरी ज़िंदगी गलत चाहत को चेस करता रहा। उसे लगा कि उसे जिम मॉरिसन बनना है, म्यूज़िक का शहंशाह बनना है। उसकी चाहत दुनिया को मिडिल फिंगर दिखाने की थी, पर क्यों? जब हम जनार्दन से मिलते हैं वो एक इमेज के पीछे भागता दिखता है, द रिबल, द रॉक गॉड, द मैन हु टर्न पेन इनटू आर्ट। पर ये उसकी नीड नहीं थी, सिर्फ एक लिबास था जो वो ओढ़ना जानता था। असल में अंदर से जॉर्डन की नज़र में उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तभी तो वो ये कहता है, तू भी मैं भी सभी हैं शीशे, खुदी को हम सभी में देखें। वो खुद को बाहर तलाश रहा है, अपने लिए एक घर खोज रहा है, क्योंकि उसकी अपने घर में कोई वक़्त नहीं है। उसकी भूख म्यूज़िक की नहीं है, बल्कि खुद को साबित करने की, अपने होने का सबूत देने की है। पर जब आपकी चाहत जिम मॉरिसन होना बन जाए तो म्यूज़िक सिर्फ एक हथियार बन जाता है, सच का जरिया नहीं। जॉर्डन के गानों में बड़ी बातें थीं, पर खुद जॉर्डन कभी नहीं था। हर कॉर्ड, हर चीख एक ऐसी फीलिंग लिए हुए है जिसे वो बेचारा खुद ही नहीं समझता, पर खटारा भाई समझते हैं। दुख, दर्द, आंसू। जनार्दन की पेन की तलाश उसे हीर तक ले आई। हीर जिसके साथ रहकर उसकी सारी परेशानी, सारी आग छुप जाती है। उसके साथ वो अपने घर जैसा सुकून महसूस करता है। हीर उसकी नीड है, पर जॉर्डन उसे सिर्फ एक पल का सुकून समझ के छोड़ आया। उसने कभी पहचाना ही नहीं कि वो उसकी तलाश की अंतिम मंजिल है। हीर चली गई अपनी जिंदगी जीने। जनार्दन जॉर्डन तो बन गया, पर ना तो वो म्यूजिक का रहा और ना ही जिंदगी का। बस एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के बेजान दफ्तर का एक और पुर्जा बनकर रह गया। एक ऐसा पुर्जा जो किसी भी मशीनरी में फिट नहीं होता। आजा खाली पल में पीका घर तेरा। आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसका कीड़ा तुम्हें लग जाए तो ये खुद ही तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती है। जॉर्डन को उसके भाई गबन का इल्ज़ाम लगा के घर से बाहर निकाल देता है। भटकता हुआ जॉर्डन पहुंच जाता है निज़ामुद्दीन की मज़ार पर। इस बार वो कुछ नहीं तलाश रहा, पर संगीत उसे खोज लेता है और जॉर्डन की म्यूजिकल जर्नी फाइनली शुरू हो जाती है। जॉर्डन का सफ़र जारी रहता है, पर जितनी बुलंदियाँ मिलती हैं उतनी ही रूह भी जलती है। अपना सुकून दोबारा पाने की चाहत में जॉर्डन प्राग पहुंचता है। चला गया मैं। हीर से मिलता है, उस लड़की से जो अब धीरे धीरे खुद खत्म हो रही है। जॉर्डन को हीर चाहिए, पर इस बार दिल तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि टूटे दिल को संभालने के लिए। पर अब बहुत देर हो चुकी है। जॉर्डन की जिद, उसका क्योस हीर को तोड़ देता है। वो बिखर जाती है। जॉर्डन जेल चला जाता है, पर अंदर का गुस्सा शांत नहीं होता। वो इवेंचुअली दुनिया को मिडिल फिंगर दिखा ही देता है, अपना आइडल बन ही जाता है। क्या दुनिया से लड़के खुद से बचा जा सकता है? तू है तू में मस्ता, अपने ही घर आएगा। हीर चली गई। जॉर्डन का घर जिसकी तलाश वो पूरी जिंदगी करता रहा चला गया। जॉर्डन शांत हो गया। जो क्योस उसके अंदर था वो एक सेकंड में दफन हो गया। पहली बार जॉर्डन हीर के मन का म्यूजिक सुनता है। उस खाली मैदान में जो अच्छे और बुरे के परे है, जॉर्डन हीर से मिलता है। अब न माइक है, न स्टेज, न आवाज, सिर्फ मौजूदगी है। यही उसका असली घर है, यही उसका अंतिम गीत। हीर तो हीर हो गई, पर जॉर्डन कभी रांझा नहीं बन पाया। रॉक स्टार जनार्दन से जॉर्डन बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये दास्तान है एक ऐसे नादान परिंदे की जो कभी अपना घर पहचान ही नहीं पाया, और जब उसे समझ आई तब तक उसका घर ज़मींदोज़ हो चुका था। जॉर्डन की वांट खत्म हो गई, उसकी नीड एक अधूरी कहानी बन के रह गई, और कुछ कहानियाँ
अधूरी ही अच्छी लगती हैं। ट्रेजेडी की खूबसूरती यही है कि किसी किरदार की सारी नादानियों को, गलतियों को देखने समझने के बाद भी दिल उस किरदार में खुद को ढूंढ ही लेता है। कमबख्त दिल। यारों, ज़रा रुक कर सोचो, तुम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो तुम्हारी वांट है या नीड? वांट तो शोर है, तालियों का, ऑडियंस के वैलिडेशन का, पर नीड शांति है, एकाग्रता है, तल्लीनता है, वो रास्ता है जिस पर चल के कर्म पूरा होता है। जैसे मैं एक राइटर हूँ, मेरी वांट हो सकती है कि कभी मेरी किताब छपे, सुर्खियों में मेरा नाम आए, पर मेरी नीड है कि मैं रोज़ नए किरदारों को गढ़ूँ, कहानियों को उधेड़ूँ बुनूँ, हर रोज़ एक नई कहानी लिखूँ। ऐसी तुम्हारी भी कोई नीड होगी, उसे पहचानो, उसे फॉलो करो और फिर देखो तुम्हें कोई स्टार बनने से रोक सकता है क्या? दोस्त, नीड की सीढ़ी चढ़ कर ही वांट तक पहुंचा जा सकता है, सच में। यार, अगर तुम लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो ना, ये डिटेलिंग, ये लेयरिंग अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपनी बात कमेंट में कहो, कुछ सजेशन दो, कुछ आर्गूमेंट करो, समझ लो, मज़ा आएगा। एंड और वो सपना तो है ही छोटा सा कि 2 साल में नेटफ्लिक्स पर शो चाहिए। सोचो 8 एपिसोड की एक सीरीज़ हो जिसमें 1-1.5 घंटे का एक एपिसोड हो और हर एपिसोड में कोई एक कोर एलिमेंट हो, ठीक है, भारी सी बात, मगर वो कई सारी फिल्मों में, दुनिया भर की फिल्मों में या दुनिया भर के सीरीज़ में या किताबों में या पोएम्स में कही गई हों, और उनको जोड़ के, उनको मिला के बहुत ही आसान तरीके से एक फ़िल्म की तरह अगर वो बात कही जाए अच्छी फुटेज के साथ, तो मज़ा नहीं आएगा? तो प्लीज़ हेल्प मी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब है। थैंक यू।